प्रियो, आप सबको जय मसीह की। पिछली बार हमने चुनाव से संबंधित बातें देखी थी और जक्कई ने भी एक बड़ा चुनाव अपने जीवन में किया। उसका चुनाव उसके लिए कितना श्रेष्ठ था, आज इसी बात को हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। जक्कई स्वभाव और काम से पापी था। लूका 19 और 1 से 10 में आप पढ़ सकते हैं। जक्कई स्वभाव और काम से पापी था। वह सब लोग जानते हैं, वो मसूल लेने वाला था, चुंगी लेने वाला था। और चुंगी लेने वाले लोग कैसे होते हैं? लोग उसको घृणित नजर से देखते हैं, लोग उसको बुरे नजर से देखते हैं, लोग एक गुनहगार की नजर से देखते हैं, एक पापी की नजर से देखते हैं। और बाइबल इस संबंध में रोमियो 5 और 12 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप सारी दुनिया में फैल गया, और एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। तो अगर जक्कई ने अगर एक छोटा सा पाप किया है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के लोगों में मृत्यु है, सारी दुनिया के लोगों में पाप है। उसका स्वभाव, पाप का स्वभाव, उसका शरीर, मृत्यु का शरीर निरंतर है। लेकिन अगर जक्कई इस प्रकार का कदम रखा हुआ था तो वो पापी था, लेकिन वो उस जमाने का, अपने समय का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। और लोग उसको गंदी नजर से देखते होंगे, लोग उसको बुरी नजर से देखते होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति धनवान होता है लोग उसको, छोटे लोग अक्सर उसको बुरी नजर से ही देखते हैं और बड़े लोग से ही चलते हैं। तो जक्कई के जीवन में अगर इस प्रकार का स्वभाव था और जक्कई इतना बड़ा धनवान था तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग उससे जलते होंगे, लोग उसको तरह तरह की बातें बोलते होंगे, लोग उसको गालियां भी देते होंगे, लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर पाप है, हर एक मनुष्य पापी है। जक्कई भी पापी स्वभाव का था और पापी था, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक धन वसूली किया करता होगा। जो सरकार का मानक, जो रुपए ठहराया गया होगा, उससे कहीं ज्यादा वो लिया करता होगा। हो सकता है अगर सरकार ने 2000 रुपए रखा हुआ है और वो 4000 रुपए लेगा या 3000 रुपए लेगा, तो अवश्य कि वो धनवान होगा। वो धन इकट्ठा किया और एक बड़ा धनी व्यक्ति बन गया उस जमाने का। लेकिन यही बात नहीं है, वो उसके जीवन में और भी कुछ था। उसका स्वभाव, वो स्वभाव से एक अच्छा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसकी इच्छाएं जो थी, प्रभु से मिलने की इच्छाएं थी। प्रभु का वो एक अच्छा खोजी था, वो प्रभु यीशु की खोज में निरंतर लगा हुआ था। और जब उसको पता चला होगा कि प्रभु यीशु आज इस भीड़ में आ रहे हैं, और लोगों की काफी भीड़ थी, और वहां पर जक्कई उसको देखने के लिए पहुंच गया, क्योंकि जक्कई कद में छोटा व्यक्ति था और छोटा व्यक्ति एक भीड़ में नहीं दे सकता। वो पेड़ पर चढ़ गया, वो नहीं शर्माया, नहीं वो लजाया, नहीं, वो पेड़ पर चढ़ गया। उसको यीशु को देखना था। हालेलुया। यीशु को देखने के लिए एक बड़ा आदमी पेड़ पर चढ़ गया। जक्कई एक धनवान व्यक्ति था। उस जमाने में लोग उसको देखते होंगे पेड़ पर चढ़ा हुआ, तो लोग मजाक उड़ाते होंगे, तरह तरह की बातें बोलते होंगे, क्योंकि वो धनी व्यक्ति था। वो शर्माया नहीं, उसने लज्जा कि कोई उसके अंदर गुण ऐसा नहीं आया, क्योंकि उसकी इच्छा जो थी, ईश्वर को देखने की इच्छा थी। क्या हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी इच्छा होती है? क्या हम ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं? क्या हम ईश्वर को ढूंढते हैं? क्या हम ईश्वर को देखना चाहते हैं? अगर हम ईश्वर को देखना चाहेंगे
तो हम लजाएंगे नहीं, हम शर्माएंगे नहीं। अवश्य है कि हम ईश्वर को देख लेंगे। यीशु मसीह जब उस रास्ते से आ रहे थे तो जक्कई को इन्होंने एक पेड़ पर देखा। वह एक गुलर का पेड़ था और उस पर यीशु मसीह ने उसको देखा और यीशु उसको देखकर पहचान लेते हैं। यीशु जक्कई का नाम लेते हैं। यीशु को जक्कई का नाम पता है और जक्कई भी आश्चर्य किया होगा कि प्रभु यीशु हमारे नाम को कैसे जानते हैं। ये एक अद्भुत उसके जीवन में उसी समय परिवर्तन आया होगा जब यीशु ने कहा, जक्कई तू नीचे उतरा। हालेलुया, जक्कई तू नीचे उतरा। उसके जीवन में परिवर्तन हो कि प्रभु को मेरा नाम कैसे पता। प्रियो, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। प्रभु के हथेलियों पर तो सबका नाम लिखा हुआ है। आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। अगर हम प्रभु के योग्य हैं, अगर उसको हम खोज रहे हैं, उसको हम ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु अवश्य है कि हमारे नाम को लेकर पुकारेंगे और हमें उनके मुंह से जो नाम निकला है, मेरा नाम, वो आनंद से हम भर जाएंगे। आप भी आनंद से भर जाएंगे। जक्कई शायद आनंद से भर गया होगा जब प्रभु यीशु ने उसके नाम को पुकारा होगा तो। और जक्कई तुरंत यीशु की आज्ञा का पालन किया और वो तुरंत नीचे उतर आया और यीशु को अपने घर ले गया। उसका सम्मान किया, उसका स्वागत किया, यीशु को वो ग्रहण किया। कितना खुश जक्कई का जीवन होगा, उसका घर कितना खुश होगा, उसके घर के लोग कितने खुश होंगे। उसके जीवन में परिवर्तन आया, एक बड़ा परिवर्तन। और वो परिवर्तन था कि उसने अपने शब्दों में यीशु के सामने, परिवार के सामने, हो सकता है चेले भी होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे, जक्कई के घर में भीड़ हो गई होगी, सबके सामने वो एक शब्द बोलता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा और जिसका हमने गलत तरीके से लिया है उसको हम 4 गुना करके वापस कर देंगे। हालेलुया। एक बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में आया। उसके जीवन में परिवर्तन की यह एक साक्षी है, गवाह है कि उसने यीशु के सामने, अन्य लोगों के सामने यह शब्द कहा कि आधी संपत्ति हम कंगालों को दे देंगे, बांट देंगे और किसी का गलत तरीके से जो हमने लिया है उसका 4 गुना हम लौटा देंगे। प्रियो, अगर जक्कई ने इस प्रकार का शब्द किया, अगर वो आधी संपत्ति किसी और को दे देता है, कंगालों में बांट देता है और जिसका उसने 1000 के बदले 2000 रुपए लिया है, अगर वो सबको 4 गुना, इस तरह से 4 गुना अगर वो लौटाता है, तब तो जक्कई गरीबी की सीढ़ी पर आकर खड़ा हो गया होगा। क्या जक्कई वास्तव में गरीब हो गया? हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कितना पैसा लिया होगा, क्योंकि उसका जीवन कितने पैसे से ढका हुआ होगा। बंद होगा।